नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जजमेंट बहुत ही यूजफुल है। जैसा कि पति पत्नी के विवाद में पतियों के पास कोई प्रूफ ना होने की वजह से अक्सर वो अपना पक्ष साबित नहीं कर पाते हैं और उनके खिलाफ ही फैसला हो जाता है। ऐसे में पतियों के पास एक रास्ता रहता है कि वो अपने पत्नी का अगर कहीं नाजायज संबंध है, किसी के साथ अफेयर चल रहा है या उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र या साजिश कर रही हैं या घर वालों के खिलाफ अभद्र व्यवहार कर रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं या पति को धमका रही हैं, प्रताड़ित कर रही हैं, तो इस सब को अपने फोन कॉल के जरिए रिकॉर्ड कर। लेकिन इस जजमेंट के माध्यम से जानेंगे कि क्या पति अपनी पत्नी की कॉल रिकॉर्ड को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश कर सकता है। पत्नी की परमिशन के बिना उसकी कॉल को रिकॉर्ड करता है अगर, तो क्या कोर्ट उसे प्रूफ मानेगा, और अगर मानेगा तो क्या कोर्ट उसे प्रूफ मानकर एक्सेप्ट करेगा और उस आधार पर पति के हक में फैसला हो सकता है। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि वीडियो में कि मेरे फोन में अपने पत्नी की कुछ वीडियोज हैं, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग है, उन्होंने मुझे गाली गलौज किया, बदतमीजी की, मेरे घर वालों के खिलाफ अभद्र व्यवहार किया, मुझे धमकाया, डराया, ये सारी रिकॉर्डिंग मैंने रखी हुई है, तो क्या मैं कोर्ट में इस आधार पर अपने हक में फैसला पा सकता हूँ या इसे मैं एविडेंस की तरह कोर्ट में पेश कर सकता हूँ, मेरे हक में फैसला होगा, कुछ राहत मुझे मिलेगी या नहीं। आप सबके इन्हीं सारे सवालों पर ये वीडियो आधारित है। साथ ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने है, जिसमें हाई कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए निजता के अधिकारों का हनन बताया और पति ने जो भी रिकॉर्डिंग की थी अपने पत्नी के बातचीत का फोन में, उसे कोर्ट ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसलिए अगर पति अब ये चाह रहा है सीआरपीसी की के सेक्शन 311 और साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 65 बी का हवाला देकर वो मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किए हुए जो साक्ष्य हैं वो अटैच करके अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगा या अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष रख पाएगा। इस जजमेंट को पढ़ लें और समझ लें, जिसमें हाई कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि व्यक्तिगत बातचीत को अगर आप बिना परमिशन के रिकॉर्ड करते हैं तो कोर्ट उसे साक्ष्य के रूप में नहीं मानेगा। यानी अब अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े हुए हैं या कोई बातचीत हुई है, डराया धमकाया गया है, प्रताड़ित किया गया है और पति के पास रिकॉर्डिंग है, तब भी वो अपने हक अधिकारों में इसका उपयोग नहीं कर पाएगा, ना ही कोर्ट इसे साक्ष्य के तौर पर एक्सेप्ट करेगा। परमिशन के साथ रिकॉर्ड की हुई जो बातचीत है उसे एविडेंस के तौर पर ही कोर्ट कंसीडर करता है। चोरी छुपके अगर रिकॉर्ड कर ली गई है बातचीत तो उसे कोर्ट सबूत के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। डिटेल में इस जानकारी को पढ़ने और समझने के लिए क्या है पूरा मामला, क्या जजमेंट है, जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर पति लोगों के हक में तो ये फैसला नहीं है, पर पत्नियों के हक में है। अगर किसी पत्नी के पति ने चोरी छुपके रिकॉर्ड किया है उसकी बातचीत, तो वो इस जजमेंट का हवाला देकर उसे कोर्ट में सबूत के तौर पर ना लेने का दावा कर सकती है और उसे राहत मिल जाएगी। लेकिन पतियों के लिए ये जजमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनके लिए ये एक बुरी खबर ही है कि वो अपने आप को प्रूफ कर पाने में एक बार फिर से फेल हो जाएंगे, असमर्थ हो पाएंगे, क्योंकि एक मोबाइल जरिया ही ऐसा था जिससे पति किसी भी तरह से कुछ सबूत इकट्ठा कर सकता था अपनी पत्नी के खिलाफ, लेकिन कोर्ट ने साफ शब्दों में इसे डिनाई कर दिया है। तो अब आप लोग अपने दिमाग में अगर ये लिए बैठे हैं कि आपकी पत्नी के बीच जो भी बातचीत है उसे आपने रिकॉर्ड किया और उससे आप बेगुनाह साबित हो जाएंगे, तो इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। डिटेल जानकारी पाने के लिए जजमेंट पढ़िए। जजमेंट पढ़ने के बाद, वीडियो को सुनने के बाद अगर कुछ सवाल आते हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।